यहाँ 24/7 पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो टेक्निकल टीम है वो भी यहाँ 24/7 रहती है। अब सभी से मेरा अनुरोध है, जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, यातायात गति सीमा में ही रखें, यातायात गति अधिक न करें, यह जानलेवा हो सकता है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर आप पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद। हम लोगों ने अपने पदाधिकारी को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि यदि कोई नंबर प्लेट ढक रहा है तो जरूरी नहीं वो यातायात वायलेशन कर रहा हो, वो किसी और पर्पज़ से भी नंबर प्लेट ढक सकता है। तो ऐसे वाहनों को बिल्कुल हम लोग नज़र में आते ही सीज़ कर रहे हैं एवं आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। जागरूकता अभियान के तहत हम लोग विशेष रूप से यातायात नियमों को पालन करवाने पर अधिक बल दे रहे हैं। हमारा यह मानना है कि यदि सभी लोग यातायात नियमों का सही से पालन करेंगे तो जाम से बहुत हद तक हम लोग निजात पा सकते हैं। हम लोग इस पर कार्यवाही करेंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील है कि जिन स्थानों पर जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ स्टॉप लाइन बना दी गई है, अपने वाहन को स्टॉप लाइन से पहले ही रोकें, जेब्रा क्रॉसिंग तक न ले जाएं, अन्यथा आप यातायात नियम का पालन नहीं करने के कारण आर्थिक दंड के भागीदार होंगे। राजधानी पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। इसी को लेकर आज ट्रैफिक एसपी पूरण कुमार झा ने एक डेमो कर इसकी जानकारी दी। आप साफ तौर से वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से नियंत्रित किया जा रहा है ट्रैफिक व्यवस्था को। इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो व्यक्ति बिना हेलमेट के, या फिर अगर किसी बाइक पर दो व्यक्ति बैठे हैं और दोनों में से किसी के पास हेलमेट नहीं है या फिर एक के पास हेलमेट नहीं है, तो उसका चालान जो है कटेगा। इसके साथ साथ चालान से बचने के लिए जो भी ड्राइवर या फिर जो भी व्यक्ति जो बाइक ड्राइव कर रहे हैं, चालान से बचने के लिए अपने नंबर प्लेट्स में यदि किसी प्रकार का छेड़छाड़ किए हैं तो उसकी गाड़ी जब्त की जाएगी। तो सबसे पहले आप ट्रैफिक एसपी पूरण कुमार झा को सुनिए। चलाएं। अब सभी से मेरा अनुरोध है, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, यातायात गति सीमा में ही रखें, यातायात गति अधिक न करें, यह जानलेवा हो सकता है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर आप पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। धन्यवाद। बंगला का क्या है कि नंबर प्लेट पे या तो कपड़ा बांध दिया जा रहा है या नंबर प्लेट खोल कर चलाया जा रहा है, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ऐसे मामले में हम लोगों ने अपने पदाधिकारी को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि यदि कोई नंबर प्लेट ढक रहा है तो जरूरी नहीं वो यातायात वायलेशन कर रहा हो, वो किसी और पर्पज़ से भी नंबर प्लेट ढक सकता है। तो ऐसे वाहनों को बिल्कुल हम लोग नज़र में आते ही सीज़ कर रहे हैं एवं आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। धन्यवाद। किस तरीके से आप लोग हैंडल कर रहे हैं कंट्रोल रूम से, और कौन कौन सी चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है? जैसा आप लोगों ने आज देखा, हम लोग पब्लिक एड्रेसल सिस्टम के माध्यम से ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे। यही सिस्टम मैं सभी लोगों से अपील कर रहा हूँ, जैसा हमने आपको सूची दिया है, इन 51 जगहों पर लगाया गया है। यदि जनता को भी कोई दिक्कत होगी वो सीधे हमारे कमांड एंड कंट्रोल रूम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याएं, अपनी इमरजेंसी बता सकते हैं। हम लोग शीघ्र ही उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 24/7 पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो टेक्निकल टीम है वो भी यहाँ 24/7 रहती है। आगे और कितने जगहों पे लगाने का प्लान है? ये आप पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूछ सकते हैं, वो बेहतर इस संबंध में आपको जानकारी दे पाएंगे। हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स लगातार उनको भेज रहे हैं। सर, जागरूकता अभियान अभी जो चल रहा है उसमें क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं? जागरूकता अभियान के तहत हम लोग विशेष रूप से यातायात नियमों को पालन करवाने पर अधिक बल दे रहे हैं। हमारा यह मानना है कि यदि सभी लोग यातायात नियमों का सही से पालन करेंगे तो जाम से बहुत हद तक हम लोग निजात पा सकते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग और जो सिग्नल है उसके वायलेशन पर भी आप लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, वो क्या? जी, हम लोगों ने 19 तारीख को आप लोगों को बताया था कि 2 सप्ताह के लिए हम लोग एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। इसके बाद हम लोग इस पर कार्यवाही करेंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील है कि जिन स्थानों पर जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ स्टॉप लाइन बना दी गई है, अपने वाहन को स्टॉप लाइन से पहले ही रोकें, जेब्रा क्रॉसिंग तक न ले जाएं, अन्यथा आप यातायात नियम का पालन नहीं करने के कारण आर्थिक दंड के भागीदार होंगे। किस तरह अवेयर कर रहे हैं उनको? आप अपने मातहतों के जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दिया? जी, हम लोगों ने अपने सेक्टर पे बता रखा है कि जब भी रेड लाइट ऑन हो, पब्लिक जो वहाँ स्टॉप लाइन क्रॉस कर रही है, बिल्कुल उनको समझाए कि उनको कहाँ पर रुकना है। चूँकि ये सिस्टम नया नहीं है, सब पहले से भी कार्यरत था और भी कई शहरों में कार्यरत है। अतः मेरा ये मानना है, हमारी टीम का ये मानना है कि 15 दिन काफ़ी हैं सभी लोगों को ये समझने के लिए कि उनको वाहन कितना पहले रोकना है। ठीक, धन्यवाद। एक सवाल ये भी है कि जाम की समस्या जो है लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर के क्या?
देखिए, आप जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, पटना में विभिन्न एजेंसियों के द्वारा कई स्मार्ट वर्क किए जा रहे हैं, कई ऐसे वर्क किए जा रहे हैं जो मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए हैं, जिनसे आने वाले भविष्य में हम कुछ सालों बाद बेहतर मास ट्रांजिट सिस्टम कर पाएंगे। इससे हम लोगों को जान से निजात मिलेगा। लेकिन वर्तमान में जैसा आप लोगों को पता है, कुछ स्थानों पर वन वे किया गया है। अतः मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ भी हम लोगों ने वन वे किया है, बिल्कुल उस वन वे का पालन करें। आप न्यूनतम से न्यूनतम समय में अपने गंतव्य स्थल तक पहुँच सकते हैं। दिक्कत आती है जब हम लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग में वन वे में एक अकेला गाड़ी, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, पूरे ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। फिर हमारी टीम को वहाँ पहुँचना पड़ता है, उसे क्लियर कराना पड़ता है। परंतु यदि सभी लोग रूल्स मानेंगे तो आप बिल्कुल अपने कम से कम समय में अपनी जगह पर जा सकते हैं। वन वे के अलावा कहीं जाम और की समस्या नहीं है पटना में? मैंने आपको बताया, मल्टी लेवल एजेंसी वर्क चल रहा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो जो समस्या से ट्रैफिक से मुझे अभी वन वे याद आ रहा है, इसके अलावा अलग एजेंसियों के वर्क हो गए, कहीं एनक्रोचमेंट का इश्यूज़ हो गया, तो इन सभी पे हम लोग बारी बारी नज़र रख रहे हैं। नो पार्किंग का भी सर समस्या रहती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ स्थानों पर हम लोग पार्किंग चिन्हित कर रहे हैं एवं पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमें बिल्कुल काफ़ी हद तक सहयोग मिल रहा है। जैसे कि मरीन ड्राइव पर आप लोग देखते हैं कि सड़क पर ही लोग वाहन लगा करके अपना खाने पीने के लिए चले जाते हैं। आज आप लोग जाकर के मरीन ड्राइव देखिएगा, नगर निगम के सहयोग से वहाँ कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस बल की तैनाती रहेगी। हम लोग स्थल चिन्हित कर रहे हैं जहाँ हम लोग वाहनों को खड़े कर सकें, तो आने वाले दिनों में हम लोग मरीन ड्राइव की जाम की समस्या से भी मुक्ति पा सकेंगे। यह तो एक एग्जाम्पल हुआ। इस तरीके से हम लोग कई जगहों पर पार्किंग के लिए जगह देख रहे हैं, या पीएमसी के सहयोग से मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाया जा रहा है। धन्यवाद। सर एक आप अभी ट्रैफिक एसपी पूर्ण कुमार झा को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने वाहन के साथ और उसके नंबर के साथ छेड़छाड़ करता है और सड़क पर उतरता है तो उसके वाहन को जब्त किया जाएगा। इसके साथ साथ जो यातायात की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए लगातार यातायात को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, और जहां वन वे हैं, वन वे पर जो कानून है, नियम है, उसके अनुसार से यदि गाड़ियां नहीं चलती है तो गाड़ियों पर भारी जुर्माना के भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ पटना में जितने भी ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर कैमरा लगाए गए हैं, और उसको लेकर के आज पूर्ण कुमार झा ने कहा कि ये कैमरा जो है नागरिकों के सुविधा के लिए लगाए गए हैं। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु कुमार के साथ मैं विपुल सिंह।